Good morning students. Today we will discuss about the preparation of colloidal solution कि हम colloidal solution की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा, हमारे पास दो टाइप के सोल थे, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक सोल हमारे पास क्या हो जाते हैं, ईजिली से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं जैसे ही हम क्या करते हैं उनको डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डालते हैं। बट दिक्कत आती है किसके अंदर, लायोफोबिक के अंदर, कि हमारे पास क्या होते हैं, लायोफोबिक को जब हम किसी स्टेबल सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो इजीली से डिजोल्व नहीं होते, क्या करने के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग मेथड हैं क्या करने के लिए, लायोफोबिक सॉल्यूशन से हमारे पास क्या करने के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के। ठीक है, मेन जो प्रिपरेशन है हमारे पास उसमें क्या आता है, एक तो डिस्पर्सन मेथड, सेकंड आता है कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्सन मेथड के अंदर क्या होता है कि जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको किसके अंदर बेटा, स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स के अंदर डिसोसिएट किया जाता है। मीन्स कि हमारे पास क्या होता है, किस रेंज में लाया जाता है उन पार्टिकल्स के साइज़ को, 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास, अब डिस्पर्सन मेथड के अंदर, सॉरी मेन मेथड कौन से, डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड। अब डिस्पर्शन मेथड में क्या कहा कि लार्ज साइज़ के पार्टिकल को स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स 1 से 1000 नैनोमीटर के साइज़ के बीच। तो वो कौन कौन से मेथड है डिस्पर्शन मेथड कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन पार्टिकल्स को इस साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला बेटा हमारे पास क्या, मैकेनिकल डिस्पर्सन। इस मेथड के थ्रू क्या होता है, जो सस्पेंशन होता है किसी भी सब्सटेंस को, उसको एक कोलाइडल मिल के अंदर क्या किया जाता है, कस किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, क्या करने के लिए, सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। सेकंड आता है हमारे पास इसके अंदर ब्रिक्स आर्क मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है बेटा कि सबसे पहली बात कि इसमें उन मेटल्स का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जो हमारे पास क्या है, नोबल है। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, प्लेटिनियम है, सिल्वर है, जिनको हम इजीली से, जिनका सॉल्यूशन हम इजीली से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो क्या लिया जाता है हमारे पास कि एक सॉल्यूशन लिया गया, वाटर लिया गया पिकर के अंदर, यहाँ पर 2 रोड लगा दी गई, चाहे वो सिल्वर की ले लो, चाहे गोल्ड की ले लो, चाहे जिस भी मेटल का आपको क्या करना है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो मेटल की रोड ले ली। अब रोड को क्या कर दिया और इस फॉर्म में ली कि वो क्या बना रही है, आर्क बना रही है, कि इस एंगल से दोनों क्या है, डेविएट। तो एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से, तो एक हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोवाइड की तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, इन रोड्स के बीच स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। अब स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी तो हीट एकदम से क्या निकलने की कोशिश करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो उस हीट को बाहर निकालने से मीन्स, तो अगर देखो हीट बाहर निकलेगी वेपर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो मेटल्स के पार्टिकल्स थे वो भी क्या हो जाएंगे, बाहर रिमूव हो जाएंगे। तो इस वजह से इसके सराउंडिंग में क्या लगा दिया, एक आइस बॉक्स लगा दिया जिसके अंदर क्या रख दी गई, आइस रख दी गई, और इस बिकर को आइस में, ताकि यहाँ पर जैसे ही स्पार्किंग हो मीन्स मेटल क्या होंगी, मेल्ट होंगी, तो वो क्या रह जाए, सारा का सारा सॉल्यूशन इसी के अंदर, सारे के सारे पार्टिकल इसी के अंदर रह जाए, बाहर आउट ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस आइस बाथ के अंदर इसको रख दिया जाता है, जिसके कारण ये वेपराइज ऊपर हो जाने के बजाय क्या हो जाएंगे, यहीं पर कंडेंस हो जाएंगे, यहीं पर मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, गोल्ड सॉल्यूशन, प्लेटिनियम सॉल्यूशन, सिल्वर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर वो किसकी रेंज में होगा बेटा, कोलॉइडल रेंज की। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स की रेंज। तो मेनली यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि इट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर द नोबल मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड मेथड आता है इसी के अंदर हमारे पास, पेप्टाइजेशन। देखो किसके अंदर बात की हमने, 2 टाइप के मेथड की थी, डिस्पर्सन और कंडेंसेशन। तो डिस्पर्सन की बात चली हुई है, पहला मैकेनिकल, सेकंड ब्रिक आर्क मेथड, थर्ड आ जाता है हमारे पास पेप्टाइजेशन। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है कि पीपीटी बन जाए, पीपीटी बनने का मतलब प्रेसिपिटेट बन जाए, और ये कैसा है, केमिकल डिस्पर्सन। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनको किसके अंदर, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, क्या करके, बाय एडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। सेम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को ऐड करवा दो,
ताकि क्या हो जाए, जो प्रेसिपिटेट है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड है, यानी कि पीपीटी की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म, यानी कि सॉलिड है, अब उसके अंदर क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया आयरन क्लोराइड, तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। इनमें इसके अंदर क्या होगा, फिर जो पीपीटी थे वो सराउंड कर लिए जाएंगे किसके थ्रू, आयरन 3 पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, यानी कि जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला उसके थ्रू। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, जैसे इसमें आयरन है तो इसमें भी क्या होना चाहिए था, आयरन। इफ़ इन एनी केस कि यहाँ पर कोई और मेटल है तो यहाँ पर भी मेटल कोई और होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। इसका कारण क्या है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या थे, कॉमन आयन थे जो कि उसके प्रेसिपिटेट के अंदर थे, और उसके थ्रू उसने क्या कर लिया, उसको सराउंड कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडेंसेशन मेथड। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कंडेंसेशन मेथड के अंदर कौन कौन से तो हमारे पास मेथड आते हैं, और इसके अंदर हमारे पास लायोफोबिक सॉल्यूशन से कैसे हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है।